हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपनी चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने आपको वीडियो एक प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि चैलेंज आंसर की जारी हो गया है, लेकिन बहुत से लोग पेपर नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं अभी आपको जो एग्ज़ाम हुआ है वो पेपर सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं किस क्वेश्चंस के क्या आंसर थे। आंसर की जारी होने के बाद अकॉर्डिंग टू आंसर की हम इसे सॉल्व करते हैं। तो और लाइव क्लास की जहाँ तक बात करें तो लाइव क्लास जल्द ही मैं स्टार्ट करूँगी। उम्मीद करिए मंडे से हम लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे और 4 o'clock स्टार्ट करेंगे। अगर आपके इससे संबंधित कुछ सजेशन है टाइम के बारे में तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो मैं जब भी प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो इस वीडियो में हम जो हिस्ट्री का पेपर 9 अक्टूबर को हुआ था उस पेपर को कंप्लीट इसमें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में हुआ है? तो वह ग्रंथ था अर्थशास्त्र। आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यही सेम क्वेश्चंस होंगे। आप ऊपर नीचे मैच कर सकते हैं इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित चोल राजाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चोल राजा आपको दिख रहे होंगे और इन्हें हमें क्रम में व्यवस्थित करना था। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसका भी वीडियो मैंने प्रोवाइड किया है आपको। आप आई बटन के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया होगा उसके माध्यम से इसे देख सकते हैं कि काफ़ी क्वेश्चन इस बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए इसे हम क्रम में लगा लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा राजराज प्रथम, इसके बाद रखेंगे राजेंद्र प्रथम को नंबर 2 पे, फिर रखेंगे वीर राजेंद्र को नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे कुलोत्तुंग प्रथम को नंबर 4 पे। तो ऑप्शन सेकंड हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्न में से कौन से प्रावधान सही हैं? तो जो सही है उसी को चूज करना है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन 4, A, C, D। ऊपर देख लेते हैं A, C और D। मलिक अंबर ने भू राजस्व ग्रहण उगाही को ठेके पर देने की प्रथा समाप्त की। नंबर सी है, नजर पाहनी के अंतर्गत जमीन को बागत और नाबूद में बांटा जाता था। डी कहता है, भू राजस्व की अधिकतम दर भूमि की उर्वरक शक्ति के आधार पर उपज का 1/4 से 2/3 हिस्सा करती थी। क्वेश्चन नंबर 5, बुरुंजी का क्या अर्थ है? तो बुरुंजी का जो अर्थ निकल रहा है वो हो जाएगा असम की वंशावली रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित स्मारकों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक क्रम में रखें। तो इसे ऐतिहासिक क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 अगर रखते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा बेगम शाही मस्जिद लाहौर, नंबर 1 पे रखेंगे। फिर हम रखेंगे चश्माए नूर अजमेर नंबर 2 पे। इसके बाद हम रखेंगे एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा नंबर 3 पे, और सबसे लास्ट में हम रखेंगे बीबी का मकबरा औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? तो जो आदर्श नहीं था वो था शास्त्री वर्ग के प्राधिकार
में विश्वास। क्वेश्चन नंबर 8, दाग प्रथा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है उसी को टिक मार्क करना है। तो हमारा जो कथन सही निकल रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन, एक मिनट, ऑप्शन हम सही जो हो रहा है उसे लेना है। तो इसमें ये गलत हो रहा है और जो सही हो रहा है वो हो रहा है बी, सी और डी। यदि वे बल्क और बदखास में नियुक्त होते तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। सी कहता है बल्क और बदखास में से संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत के नियुक्ति संबंधी मनसबदारों पर लगाए जाने लगे। डी कहता है औरंगजेब काल के उत्तरार्ध में लिखे गए खुलासत उस सियाक ने इस नियम की पुष्टि की। तो हमारा जो उत्तर इसमें बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री को मिली? तो ट्रेवेनियर और फ्रायड थे। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे इतिहासकार दिए हैं, रचनाएं दी गई हैं, आपस में हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहले है जॉन विलियम काय। जॉन विलियम काय हो जाएंगे। नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर, एडवर्ड थॉमसन। एडवर्ड थॉमसन को हम कर देंगे द अदर साइड ऑफ मेडल, एस एन सेन। एस एन सेन हम कर देंगे नंबर 2 से। स्टीफन सिफ्टी सेवा। फिर जॉर्ज मैकमन, जॉर्ज मैकमन हम कर देंगे नंबर 1 से। द इंडियन म्यूटनी इन पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से सुमेलित करेंगे तो हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्न में से किसने सर्वप्रथम समर्थन प्राप्त था? किनका समर्थन प्राप्त था? तो वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। नीचे उत्तर एक बार देख लेते हैं, बी और डी करेक्ट होगा, यानी वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 12, अभिकथन, पेशवा सरदारों पर अपना हुक्म चलाते थे, विजित प्रदेशों में अपने लोगों को नियुक्त करते थे और उस क्षेत्र का लगातार विस्तार करते थे जहां से वे चौथ और सरदेश मुख की वसूली करते थे। और रीज़न दे रहा है, पेशवा ने 2 शासकों छत्रपति और मुगल शासक के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की और दोनों से ही वास्तविक स्वायत्तता हासिल की। तो ये दोनों ही हमारे करेक्ट हो रहे हैं, लेकिन व्याख्या नहीं दे रहे हैं। तो हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ए, आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही है उसी को हमें चूज करना है। ए कहता है इल्तुतमिश ने अपने बेटे शहजादा नसीर उद्दीन महमूद की याद में दिल्ली में नासिरिया मदरसे की स्थापना की। सही है। रजिया ने मीनहाज सिराज को इसका प्राचार्य नियुक्त किया। ये भी करेक्ट है। ग्यासपुर में यमुना के किनारे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाही मदरसे की स्थापना की। ये गलत हो रहा है। और डी कहता है अभिजात वर्ग अपने बेटे बेटियों के लिए पुरुष और महिला शिक्षक नियुक्त करते थे। ये भी हमारा करेक्ट होगा। तो उत्तर देख लेते हैं, ए, बी, डी, सी हम छोड़ देंगे, सी रॉन्ग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए
निम्न में से कौन सा राजा सुल्तान कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया है? तो वह राजा या सुल्तान था सुल्तान हुसैन सरकी, जिसे गंधर्व की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी हिंदू पत्रिका तहजीब अल अखलाक प्रकाशित की? तो ये प्रकाशित करने वाले थे सैयद अहमद खान। क्वेश्चन नंबर 16, 712 में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया, वे तो अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? तो ये लेकर आए थे बाण और मजनिक। आंसर देख लेते हैं। सी और डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन थर्ड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित सैयद सुल्तानों को आरंभिक काल से उनके ऐतिहासिक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमें ऐतिहासिक क्रम में इसे व्यवस्थित करना है, तो यहाँ चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा खिर्ज खां, फिर हम रखेंगे मौजूद्दीन मुबारक शाह को, इसके बाद हम रखेंगे मोहम्मद शाह फोर्थ को, और सबसे लास्ट में अलाउद्दीन आलम शाह को। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था किस ईयर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ओल्ड पेपर ज़रूर सॉल्व करिए, और मेरे चैनल पर ओल्ड पेपर आपको सभी ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, नेट के, पीजीटी, टीजीटी के। तो ओल्ड पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा मिल जाता है कि पेपर का लेवल क्या आने वाला है, और उसी के आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा रचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया? तो ये थे मामूल नार। ये भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? तो मलुकदास जो है वो भक्ति संत नहीं है। फ्रेंड्स, लाइव क्लास कितने बजे रखी जाए इसका सजेशन आप ज़रूर दीजिएगा, और मेरे अकॉर्डिंग मंडे को 4 PM ठीक रहेगा। तो इस पर सजेशन आप मुझे दे सकते हैं। कल संडे है, संडे को कोई भी वीडियो मेरा अपलोड नहीं होता है, और मंडे से मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि कई बार मैंने आपको कहा कि स्टार्ट करते हैं, लेकिन मंडे फाइनली हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइव क्लास। और लाइव क्लास में हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट के थर्ड पेपर को, क्योंकि थर्ड पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन इस बार रिपीट हुए हैं। तो थर्ड पेपर की सीरीज़ पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट पे। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्न में से किस क्षेत्र से आते हैं? तो ये आते थे पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। क्वेश्चन नंबर 21, 1855 के संथाल विद्रोह के निम्न में से कौन से लक्षण थे? तो जो लक्षण थे वो हो जाएगा ABC। ये लक्षण है। विद्रोह के क्षेत्र को दमन ए कोह कहा गया। आदिवासियों ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन से मंदिर ईंटों से निर्मित हैं? तो जो मंदिर ईंटों से निर्मित है वो हो जाएगा ए और डी। भीतर गांव मंदिर जो कि कानपुर में है, और लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर में। क्वेश्चन नंबर 23, चित्रकला तकनीक का अर्थ। तो चित्रकला तकनीक का और अर्थ उसे आपस में सम्मिलित करना है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले दिया है खत को हम कर देंगे हाशिया से। तरह कर देंगे रेखांकन और रेखा चित्र आरेख से।
फिर उसके बाद आ जाता है रंगामेजी। रंगामेजी हम कर देंगे रंग मिश्रण रंगाई से। फिर शम्स आ जाएगा अलंकृत शीर्षक से। तो हमारा ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? तो अखबार अल अख्तियार। क्वेश्चन नंबर 25, सिख गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है उसी को चूज करना है। ए कहता है सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की, बिल्कुल सही है। फिर बी कहता है सैन्य कार्यवाही को उचित ठहराने के लिए उन्हें सिख मान्यताओं की पुनर्व्याख्या की, ये भी करेक्ट है। फिर सी कहता है काबुल के गवर्नर शहजादा मुअज्जिम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी, ये भी करेक्ट है। डी हमारा करेक्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित अधिनियमों में से उनके अधिनियम की तिथि के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अधिनियम आपको एक्ट्स नीचे दिख रहे होंगे और इन्हें हमें क्रम में लगाना है, तो चलिए क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट, नंबर 1 पे रख देंगे। फिर हम रखेंगे एन एक्ट फॉर द बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन एंड ओरिएंटल लैंग्वेजेस। फिर नंबर 3 पे हम रखेंगे द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट्स, नंबर 3 पे। इसके बाद रखेंगे द इंडियन प्रेस एक्ट इमरजेंसी पावर्स, नंबर 4 पे रख देंगे। इस तरह से हम क्रम व्यवस्थित करते हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन से महायान बौद्ध धर्म के मुख्य लक्षण हैं? तो मुख्य लक्षण जो हैं वो हो जाएगा बुद्ध की प्रतिमा की पूजा। फिर हम रखेंगे स्थानीय पंथों का आत्मसमर्पण और बोधिसत्व की अवधारणा। तो ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आ गया है आपस में मैचिंग करने का। तो यहाँ पे अश्मक है, अश्मक को हम कर देंगे पोटन से। फिर चेदी हो जाएगा शक्तिमती से। दक्षिण पांचाल कापिल्य और सूरसेन मथुरा से। तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस नेताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया ताकि वे ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायतें कह सके? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, कुंवर जी मेहता और ईश्वर चंद्र राय। क्वेश्चन नंबर 30, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो जो कथन सही हो रहे हैं वो हो रहे हैं बी और डी। इन आंदोलन के दौरान गणपति व शिव उत्सवों जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सव, यात्रा जैसे पारंपरिक लोक रंगमंच रूपों का व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया। फिर डी है बहिष्कार की तकनीक से विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालयों, न्यायालयों, पदवियों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार शामिल था। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज के सदस्य के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? तो भूला भाई देसाई। क्वेश्चन नंबर 32, रब तक अभिलेख के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन हमारा सही हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन 1, कनिष्क कड़फिश शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33, तमिल सिद्धों
के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र तोडेनाडु या पाडीनाडु था। जो सही है उसे भी एक बार देख लेते हैं। नंबर 1 कहता है तिरुमूलर का दर्जा सभी तमिल सिद्धों में सबसे ऊंचा था। 2 कहता है तमिल सिद्धवाद में ब्राह्मण विरोधी और कर्मकांड विरोधी लक्षण मिलते हैं। तमिल सिद्धों ने शिव तथा तमिल देवता मुर्गन के महत्व पर जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 34 मुगल काल के परवाचाओं के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो जो सही हो रहे हैं वो है ए, मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मित्रों द्वारा जारी किए जाने वाले आज्ञा पत्र। बी, इस राज्य पर राजकीय मोहर की जरूरत नहीं होती थी। सी भी हो जाएगा, ये सम्राट के पूर्व आदेशों के संदर्भ में जारी किए जाते थे। डी कहता है मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादियों की तनख्वाह के निर्धारण के लिए 5वां जारी नहीं किए जाते थे। तो ये गलत हो रहा है, बाकी सभी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 मुगल शासक सिंध की घुमंतु पशुपालक जनजाति को नियंत्रित करना चाहते थे। क्यों नियंत्रित करना चाहते थे? वे उन्हें इस्लाम में दीक्षित करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 36 और यहाँ पे विप्लव और प्रमुख नेता दिए गए हैं, आपस में हमें सुमेलित करना है। तो रामोसी विप्लव या विद्रोह कहें तो ये हो जाएगा चित्तूर सिंह। फिर कोल विप्लव या विद्रोह तो ये हो जाएगा बुद्ध भगत। कच्चा नागा विप्लव शंभुदन। ओराव विप्लव हो जाएगा जात्रा भगत से। क्वेश्चन नंबर 37 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो जो सही हैं वो सभी के सभी हो जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया? तो शेख अब्दुल कुसुद गंगोही। क्वेश्चन नंबर 39 मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोह भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था? तो काजी मोगीसुद्दीन से। क्वेश्चन नंबर 40 कलकत्ता एवं हावड़ा स्मोक न्यूसेसेज एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन का नियंत्रण लगाया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 1863 में इसे पारित किया गया। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को किन अन्य नामों से जाना जाता था? तो अन्य क्या नाम था? अन्य नाम हो जाएगा देवगुप्त और देवराज। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार थे? तो प्रसिद्ध जो टीकाकार थे वो थे बी और सी। एक मिनट, बी और सी हो जाएंगे कुल्लूक और मेघातिथि। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? तो भक्तमाला में। खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है खोतान में। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से किस शहजादे अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली के शाहनामा सचित्र प्रति तैयार करवाई गई?
तो ये अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में अंग्रेज विद्वान के आरंभिक पूर्व देशीय ओरिएंटलिस्ट के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? यानी करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है, तो ए और डी हमारा करेक्ट हो रहा है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करें? तो चलिए इसे क्रम में हम व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे सुक्त निपात को नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रियन सी को नंबर 2 पे, इसके बाद हम रखेंगे मणि मेघलय नंबर 3 पे और सीयू की नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 48, राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124 एक्ट द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया? तो 1870 में समाविष्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी? जो चंदना थी। क्वेश्चन नंबर 50, भारत में आने वाले निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों को आरंभिक काल में उनके ऐतिहासिक क्रम में रखिए। तो ऐतिहासिक क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे? सबसे पहले हम रख देंगे पेट्रो डेल वेल को नंबर 1 पे, फिर रखेंगे फ्री सेबेस्टियन मैनरिक नंबर 2 पे, इसके बाद हम रखेंगे एबे कैरेसे नंबर 4, जैमी कैरिडी। क्वेश्चन नंबर 51, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? तो जो खोज की थी वो की थी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये खोज नहीं की गई थी, बाकी सभी खोज में शामिल है, जैसे कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसके अलावा दिया हुआ है पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रह लगते हैं। तो इन सभी की खोज की थी, केवल थर्ड ऑप्शन की खोज नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 52, अभिकथन और तर्क दिया है। अभिकथन कहता है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे के भीतर राष्ट्रवादी सोच और लेखन की अनेक विशिष्ट शैलियों की रचना और विकास किया। सही है। फिर तर्क दे रहा है ब्रिटिश राज्य के अधीन होने के कारण भारतेंदु हरिश्चंद्र के शासकों के प्रति प्रचंड देशभक्त के सह अस्तित्व में कोई विरोधाभास नहीं दिखाई दिया। तो यार दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 53, कला के इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन कला के इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन पहले और बाद के अनुक्रम में व्यवस्थित होगा? तो पहले और बाद के अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हो जाएगा नंबर 1 भूमरा को रख देंगे, फिर रखेंगे जग्गेय पेट को नंबर 2 पे, फिर भारहुत नंबर 3 पे और सबसे लास्ट में तंजावुर। क्वेश्चन नंबर 54, आरंभ से शुरू करते हुए निम्न संस्थाओं की स्थापना को क्रम अनुसार लगाएं। तो क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम रखेंगे कलकत्ता मदरसा को नंबर 1 पे, फिर हम रखेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को नंबर 2 पे, फिर संस्कृत कॉलेज आ जाएगा नंबर 3 पे और सबसे लास्ट में हम रख देंगे फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता को। तो यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55, सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो वह अभिलेख था भानुगुप्त का अरण्य स्तंभ लेख। क्वेश्चन नंबर 56, तो अभिकथन और तर्क का क्वेश्चन है। अभिकथन कहता है ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दजला फरात नदी घाटी के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। बिल्कुल सही है।
फिर रीजन दे रहा है ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है जो मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंधों की परिकल्पना पुष्ट करता हो। ये गलत हो रहा है। तो अपना उत्तर देख लेते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 57 और फिर से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है सुमेलित करने का। पुरातात्विक स्थल दिए गए हैं, प्रदेश दिए गए हैं और आपस में हमें सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है जोरवे। जोरवे को हम कर देंगे नंबर 2 से। महाराष्ट्र से कायथा। कायथा को हम कर देंगे नंबर 3 से। मध्य प्रदेश। फिर ओजियाना। ओजियाना हो जाएगा राजस्थान। फिर रोजदी। रोजदी हम कर देंगे गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 58 निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो ये था जोधपुर। हस्ताक्षर किए थे, ये था जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 59 पूराग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है वो सभी के सभी हैं। आप वीडियो पॉज करके इन्हें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 अभिकथन और कारण का क्वेश्चन आ गया है। तो अभिकथन कहता है गुप्त काल में हिंदू धर्म विशेषता भागवत धर्म और वैष्णव धर्म के उत्थान हुआ। करेक्ट है। फिर रीज़न दे रहा है फाहियान के कथानुसार इस काल के दौरान बौद्ध धर्म फला फूल रहा था। यह भी कहा जा सकता है कि सांची के महास्तूप के 4 प्रवेश द्वारों पर बुद्ध की 4 प्रतिमाएं स्थापित की गई थी। इस काल के दौरान ही नालंदा में बौद्ध शिक्षा का केंद्र बना। तो ये यार दोनों सही है लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए रीज़न नहीं बता रहा है। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही वो देख लेते हैं। ए और सी हमारा करेक्ट हो रहा है। इसे आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 भारतीय महापाषाण संस्कृति से निम्न में से क्या क्या संबंधित है? निम्न में से क्या क्या संबंधित है? तो जो संबंधित है वो हो जाएगा लोहे के औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफैगी और डोलमैन, ये सभी के सभी संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 68 850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर निम्न में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्गत योग्य 2 प्रमुख वस्तुएं कपास और अफीम का व्यापार करता था? तो पारसी होंगे। क्वेश्चन नंबर 64 अल बरूनी और भारत के बारे में निम्न दिए गए उनके विवरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ए, बी और डी। इसे आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसके अनाज का जकात यानी आयात कर खत्म कर दिया गया और पैमाइश का एक मानक लागू किया गया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा। यह सुल्तान कौन था? तो ये था सिकंदर लोदी। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया? संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल अलग अलग दिशा में जाएगा। ये भी काफ़ी रिपीट हुआ क्वेश्चन है पिछले साल के पेपर्स अगर आप चेक करेंगे, जिसके वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं तो उस पर आपको ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वैदिक नदी दी गई है और वर्तमान नाम दिए गए हैं और आपस में से मैचिंग करना है। अस्कनी, अस्कनी हो जाएगा चिनाब से। फिर परोशनी, परोशनी को हम कर देंगे रावी से। शतुद्री, शतुद्री को कर देंगे सतलज से और विपाशा हो जाएगा व्यास से। क्वेश्चन नंबर 68 फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्र को अंततः भारत को सौंपा। तो ये सौंपा गया था आज़ादी के बाद 1954 में। यहाँ पे फिर से सुमेलित करने का प्रश्न आया हुआ है।
तो सबसे पहले है अरविंद टैगोर। अरविंद टैगोर को हम कर देंगे नंबर सेकंड से। सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का कल्पना फारसी के जादू के साथ सम्मिश्रण था। फिर उसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर, ये हो जाएंगे नंबर 4 से। अपनी चित्रकारी में भोलेपन और परिष्करण को मोहक तरीके से बुना। फिर नंबर सी है नंदलाल बोस। नंदलाल बोस को हम कर देंगे नंबर 1 से। विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकारी में उनका सम्मिश्रण किया। फिर जैमिनी रॉय हो जाएंगे। एक व्यक्तिगत शैली विकसित की जो ग्राम्य परंपरा के निकट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 और यहाँ पे पद दिया गया है और प्रभारी दिए गए हैं और आपस में इसे सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हो जाएगा दीवाने को ही, ये हो जाएगा कृषि विभाग से। अमीर आखुर हो जाएगा घुड़सवार, घोड़ों का कमान अधिकारी। बरीद को हम कर देंगे नंबर 1 से, खुफिया अधिकारी। और दबीर हो जाएगा सचिव से। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण कराया? शिफा मतलब अस्पताल, तो ये कराया था महमूद खलजी प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 72, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो कथन सही हो रहा है वो हो रहा है ऑप्शन ए, बी और सी। इसे आप अपने से राइट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे दिया हुआ है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। औपनिवेशिक विज्ञान औपनिवेशवाद के समग्र ताने बाने के साथ अभिन्न रूप से गुथा हुआ था, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद दिया हुआ है औपनिवेशिक विज्ञान बहुत स्पष्टता के साथ नहीं, सार्वभौमिक और विज्ञान की उपयुक्ततावाद के दावों ने इनकी पहचान को धुंधला कर दिया। ये भी करेक्ट है और व्याख्या भी दे रहा है, तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट पेपर क्या वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है और इस पेपर का फर्स्ट पेपर मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। नंबर 74 पर हम आ गए हैं और यहाँ पे समाचार पत्र दिए गए हैं, संपादक दिए गए हैं, आपस में हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले है फ्री हिंदुस्तान हो जाएगा तारकनाथ दास से। फिर इंडियन सोशलिस्ट हो जाएगा नंबर 1 से श्याम जी कृष्ण वर्मा से। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ हम कर देंगे एनी बेसेंट से। फिर बॉम्बे क्रॉनिकल BG होर्नी मेन, तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 75, अफगान राज्य, एक मिनट, हाँ, अफगान राज्य तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो जो सही हो रहा है वो मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। इसमें हमारा जो सही बनेगा वो हो जाएगा ए, इसके बाद आ जाएगा सी, फिर डी। तो आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, अमृत कुंड जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोग का वर्णन किया गया, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया? तो हौज उल हयात। क्वेश्चन नंबर 77, तो लॉर्ड कर्जन ने निम्न में से कौन से अलोकप्रिय विधायी परिषद कदम उठाए? तो जो कदम उठाए थे वो हो जाएगा ए, बी और सी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से जुड़ा नहीं था? तो खिराज हयात खान ये जुड़ा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 79, 1936 में निम्न में से किसने साम्राज्य विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया? RP दत्त और बेन ब्रेडल ने।
क्वेश्चन नंबर 80, भारत की नवपाषाण संस्कृति में निम्न में से क्या पाया गया? तो जो पाया गया था वो हो जाएगा घिसकर और पॉलिशदार बनाए गए प्रस्तर उपकरण, फिर खेती के लिए उपजाए गए जौ और मटर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस स्थल पर अशोक के प्रथम पृथक शिलालेख मिलते हैं? जो पृथक शिलालेख मिलते हैं वो मिलते हैं ए, बी और सी। ए, बी और सी, धौली, चौगढ़ और सन्नति। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो अलबरूनी ने दी। निम्नलिखित मालवा सुल्तानों को उनके आरंभिक काल से ऐतिहासिक क्रम में रखें। तो चलिए क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं इसे। सबसे पहले हम रख देंगे मोहम्मद शाह गौरी को, फिर रखेंगे महमूद खां खलजी को, इसके बाद रखेंगे गियास शाह को, फिर सबसे लास्ट में नासिर शाह। आरंभ से शुरू करते हुए निम्नलिखित गठनों की स्थापना को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे भी क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले हम रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा को, इसके बाद इंडियन एसोसिएशन फॉर लाहौर नंबर 2 पे, फिर रखेंगे इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन नंबर 3 पे, इसके बाद राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन नंबर 4 पे और मद्रास महाजन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्न में से किस वंश की विशेषता थी? तो चालुक्यों की थी। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कोलकाता में इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? तो महेंद्र लाल सरकार ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जारी किए? तो ये था विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने टनका पर टकसाला शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की थी? ये था इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 89, प्रारंभिक वैदिक काल में वज्रपति कौन थे? तो यह वज्रपति कहलाते थे योद्धा समूह के प्रमुख का नेतृत्व करने वाले अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 90, और यहाँ स्रोत दिए गए हैं, संबंधित विषय दिए गए हैं, आपस में सुमिलित करना है। गुनयान उल मुनिया, ये हो जाएगा नंबर 1 से। फिरोज तुगलक का काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ फतवा जहादरी, ये हो जाएगा नंबर 2 से। राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित, फिर आदाब उल हर्ब शुजात, ये हो जाएगा नंबर 3 से। युद्ध काल में संबंधित और खजाइन उल फतू हो जाएगा। अलाउद्दीन खलजी के दक्षिण अभियान का विवरण। तो यहाँ से आ गया है पैरा का क्वेश्चन। तो पैरा आप अपने से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 91, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार एक चरवाहे को कितने बूढ़ी गायों और कितने ओसर गायों की जिम्मेदारी सौंपी गई? तो क्रमशः 20-20। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किसके लिए वस्तु और नकद दोनों का भुगतान किया जाता था? तो अधीक्षक की जिम्मेदारी के लिए, द्वितीय श्रेणी के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, पशु अधीक्षक के कार्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता था? तो ये विभाजन होता था 7 श्रेणियों में। क्वेश्चन नंबर 94, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार शिकारी का कार्य और हक क्या था? तो नगद और मजूरी के बदले दुधारू गायों की देखभाल करना।
क्वेश्चन नंबर 95, दुधारू गायों की देखभाल करने वालों को दूध और घी के रूप में भुगतान क्यों नहीं किया जाता था, ताकि वे बछड़ों को उनके हिस्से से दूध से वंचित ना करें। क्वेश्चन नंबर 96, उपयुक्त टिप्पणी निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने की, तो फ्रैंको बर्नियर ने। क्वेश्चन नंबर 97, शाहजहां के काल, यहाँ पे फिर से एक पैरा आ गया है, पैरा को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, लेकिन पैरा कहीं से मैच नहीं हो रहा है क्वेश्चन से, फिर भी आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शाहजहां के काल के किस इतिहासकार ने लिखा है कि शाहजहां के शासन में इजारा की प्रथा आम हो गई और यह किसानों की बर्बादी का एक कारण बनी, तो ये कहा था मोहम्मद सादिस खान ने। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन मुगल जागीर प्रणाली का लक्षण नहीं है, तो औरंगजेब के काल में जागीरें स्थायी और पुश्तैनी बन गई थी, ये लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, तिमारिआउटस से उस विदेशी यात्री का आशय किस मुगल अधिकारी से है, तो जमींदार से है। तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है 100 नंबर का। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने उपयुक्त टिप्पणी के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि जागीरों के हस्तांतरण की मुगल प्रणाली में किसानों का शोषण निहित है, जो बाद में मुगल राज्य के संकट का कारण बनी, तो आंसर इसमें हो रहा है इरफान हबीब। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब यहाँ पे सूचना दे दूँ, जो लोग न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं, तो मैंने 2010 से स्टार्ट करके अभी तक के सभी कंप्लीट पेपर हिस्ट्री के और फर्स्ट पेपर के सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी इतिहास से भर रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेपर्स मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त और भी आपको हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। और इन वीडियो को देखने के लिए या आप आई बटन पे क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, लिंक दिया गया है, लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो फर्स्ट पेपर के लिए वेट करिए, फर्स्ट पेपर का भी वीडियो मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मंडे को उम्मीद है 4 o'clock हम लाइव क्लास में मिलेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।